Index question of class 9 general science. Okay, let's start. At first, read the question. The question is that from a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity 35 मीटर पर सेकेंड. एक राइफल है जिसकी मास हमें गिवन है 4 kg, एक बुलेट है ऑफ मास 50 ग्राम. बुलेट की मास क्या है 50 ग्राम. इनिशियल वेलोसिटी कितना था 35 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल. हमें क्या निकालना है, हमें राइफल की इनिशियल वेलोसिटी निकालना है. ठीक है. सो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है राइफल एंड एक है बुलेट. सो फर्स्ट राइफल, दो ऑब्जेक्ट है. राइफल की जो मास है से m1, राइफल की मास हमें गिवन है 4 kg. ठीक है. और बुलेट की मास हमारे पास गिवन है m2. दे देता हूँ. दो ऑब्जेक्ट है m1 m2. सो राइफल की मास m1, बुलेट की मास m2. सो ये 50 ग्राम है हमारे पास. देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल जो हमें निकालना है. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारे पास गिवन है 35 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ राइफल, देखो फाइनल वेलोसिटी ऑफ राइफल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट. तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ राइफल से एक राइफल है यहाँ पे, से एक राइफल है यहाँ पे. ठीक है. सो इसकी मास है 4 kg. फाइनल वेलोसिटी ऑफ राइफल, गोली चल जाने के बाद राइफल क्या होगी, उसके रिकॉइल के बाद एक रेस्ट पे आ जाएगी. मतलब राइफल की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा. एंड गोली चलने के बाद, किसी से टकराने के बाद बुलेट क्या हो जाएगा, बुलेट भी रेस्ट पे आ जाएगी. मतलब बुलेट की भी फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगा. देन v1 एंड v2 ऑल्सो 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. देन हम निकालेंगे क्या, राइफल की इनिशियल वेलोसिटी. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसका एक फॉर्मूला है, पहले वो हम लिख लेते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 2. यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है 4 kg इंटू u1. u1 हमारे पास नहीं है, देन u1 सेम ही रहेगा. प्लस m2 कितना है, m2 यहाँ पे ग्राम पे है. सो 50 ग्राम को हमें kg पे लेना है. t इज डिवाइडेड बाई 1000. ये 1000 मैंने क्यों दिया, क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में होता है 1000 ग्राम. सो 0 3 है, देन 1 2 3. सो 500 m2 हमने लिखना है 0.05. u2 क्या है हमारे पास इंटू 35. m1 हमारे पास 4. v1 क्या है, v1 है हमारे पास 0. एंड m2 हमारे पास है 0.05. v2 इंटू 0. सो नेक्स्ट 4u1 प्लस अगर 0.05 इंटू 35 करेंगे देन इसकी वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1.75. और ये 0, देन टोटली 0 है. 0 4 इंटू 0 0 प्लस 0.05 इंटू 0 0. सो ये इस साइड लेके हम माइनस करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास 4u1, ये प्लस में है, राइट साइड पे जाके माइनस होगा. 0 माइनस 1.75. ठीक है. 4u1 इक्वल टू माइनस 1.75. सो u1 को इधर रखेंगे, देन ये मल्टीप्लाई इस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड बाई 4. ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 2 0 आ जाएंगे. सो इससे अगर हम 5 से काटेंगे इसको, देन 5 3 15, 5 से 25 80, देन 5 से काटेंगे 7, ये हो जाएगा 16. सो 7/16 आ जाएगा. इसे अगर हम डिवाइड करेंगे देन क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 0.4375. सो हमारा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल इज 0.4375. लेकिन नेगेटिव साइन, नेगेटिव जो आ रहा है, नेगेटिव साइन हमारा क्या शो करता है. सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया. So the u1 is minus 0.4375. Hence the negative sign show that the rifle move backward and bullet move forward. The recoil velocity of rifle is 0.4375. So answer हो गया complete. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. टू ऑब्जेक्ट ऑफ masses 100 ग्राम and 200 ग्राम are moving along with the same line and direction with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second. So respectively they collide. After the collision, the first object moved at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of the second object. So हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है जिसकी मास हमें गिवन है. So object 1 and object 2. फर्स्ट ऑब्जेक्ट की मास हमें क्या दिया हुआ है, m1 इक्वल टू 100 ग्राम एंड m2 इक्वल टू 200 ग्राम. ये ग्राम पे मास हमें केजी पे लेना है. सो कन्वर्ट करो फर्स्ट. सो 100/1000 इक्वल टू 3 0 है, देन 3 नंबर पहले
पॉइंट आएगा 0.1, ठीक है। केजी पे लेंगे तो 200/1000 इक्वल टू 0.2 केजी। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की 2 मीटर पर सेकेंड, u1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एंड u2 सेकेंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट की गिवन है 1.67 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो m1 की वैल्यू हमारे पास है 0.1, सो 0.1 इंटू u1 2 प्लस m2 की वैल्यू है हमारे पास 0.2 इंटू u2 है हमारे पास 1, देन m1 0.1 इंटू v1 1.67 प्लस m2 0.2 इंटू v2 क्या है, v2 हमें निकालना है, देन नेक्स्ट 0.1 इंटू 2 0.2 हो जाएगा प्लस 0.2 इंटू 1 0.2 इक्वल टू 0.1 इंटू 1.67, so 0.1 इंटू 1.67 इक्वल टू 0.167 to 0.2 into V2, 0.4 equal to 0.167 plus 0.2 into V2, ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा 0.4 माइनस 0.167 इक्वल टू 0.2 V2, 0.47 0.167 माइनस करेंगे देन हमारे पास आ जाएगा 0.233 इक्वल टू 0.2 V2। V2 इक्वल क्या होगा, V2 इक्वल 0.233, इसके साथ V2 के साथ मल्टीप्लाई देन इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा 0.2 इक्वल टू 2, देन मैं यहाँ पे करता हूँ ये, सो पॉइंट हटाया तो क्या आएगा 233, नीचे कितना मल्टीप्लाई आएगा 1000 क्योंकि 3 नंबर आगे पॉइंट है, देन 3 जीरो आएगा इंटू 2 तो ऊपर क्या जाएगा 10 इक्वल V2। अगर 0 0 कैंसिल कर देंगे देन हमारे पास आएगा 233/200 इक्वल टू V2 इक्वल 233/200, सो इसे डिवाइड करेंगे देन आएगा 1.165, ओके। देयरफॉर ये हो गया V2, सो देयरफॉर द वेलोसिटी क्या होगा 1.167। थैंक यू एवरीवन।